हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, हम सॉल्व करेंगे ट्रांसलेशन। एक पैसेज है हमारे सामने जिसे हमें सॉल्व करना है। पहला है लाइन, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो गाइस, जब भी आपके सामने लंबे से लंबे पैसेज आएंगे, सबसे पहला काम करेंगे पहचान वाले शब्द को ढूंढेंगे। तो पहचान वाला शब्द क्या है? थे, था, थे। था थे पहले क्या लगाया गाइस? राजा। तो प्रश्न बनाइए, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। राजा थे कौन? राणा प्रताप। राणा प्रताप राजा थे, कहाँ के? मेवाड़ के। तो मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो गाइस, कौन मेवाड़ के राजा थे? उत्तर मिला राणा प्रताप। तो राणा प्रताप क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले लिखेंगे राणा, RANA, राणा, प्रताप, PRATAP, राणा प्रताप। थे तो बोलेंगे वॉज, राणा प्रताप वॉज। क्या थे? मेवाड़ के राजा। तो गाइस, एक स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब भी संज्ञा के बाद प्रीपोजिशन आए काके की, फिर उसके बाद दूसरी संज्ञा आए, तो ऐसे में उसको पीछे बनाते हैं गाइस। पहले क्या करेंगे? राजक बनाएंगे, उसके बाद के का, फिर बनाएंगे मेवाड़ का। उसी प्रकार जैसे भारत की संस्कृति, तो गाइस पहले संस्कृति बनाएंगे, फिर का, फिर भारत का। द कल्चर ऑफ इंडिया। जब भी संज्ञा के बाद काके की हो, फिर दोबारा संज्ञा आए, तो ऐसे में पीछे से अंग्रेजी हम बनाते हैं। जब भी पीछे से बनाएंगे तो हम द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द हम लिखेंगे। तो बोलेंगे राणा प्रताप वाज द, राजा को बोलते हैं किंग, राणा प्रताप वाज द किंग। का के की को बोलेंगे ऑफ, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, MEWAR। तो गाइस, इस तरह से एक लाइन पूरा कंप्लीट। हिंदी की बात करें तो यहाँ पूर्ण विराम लगा है। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। सेकेंड लाइन आते हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अंतिम शब्द क्या है? उठाए। मतलब गाइस, कहने का अर्थ है कि बात बीत चुकी है, पास्ट टेंस में है, और या EA पे खत्म होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कौन कष्ट उठाए? उन्होंने। कौन उठाया? उन्होंने। तो उन्होंने को क्या कहते हैं गाइस? ही। कष्ट उठाना को बोलते हैं सफर, SUFFER। तो उन्होंने कष्ट उठाए तो बोलेंगे ही सफर, मतलब झेले। तो बीती बात है, तो बीती बात है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही सफर्ड। कितना किए सफर? बहुत कष्ट उठाए, मतलब अनेक कष्ट उठाए। तो अनेक को तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे, ही सफर्ड मच, या मच के जगह पे हम अ लॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही सफर्ड मच, या बोलेंगे ही सफर्ड अ लॉट। तो गाइस, मच की जगह हम अ लॉट का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो क्या है? एडवर्ब है। जब भी मच या अलॉट का प्रयोग करेंगे तो हम क्रिया के बाद प्रयोग करेंगे। तो बहुत कष्ट उठाए, तो किसके लिए उठाएं? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो के लिए का क्या होता है? फॉर। तो फॉर लिखेंगे गाइस, फॉर। अब देखिए, देश की स्वतंत्रता, देश क्या है? नाउन है, की क्या है? प्रीपोजिशन है, फिर स्वतंत्रता क्या है? नाउन है। तो जब भी संज्ञा के बाद काके की हो, फिर दोबारा संज्ञा है, मतलब नाउन प्लस ऑफ, फिर नाउन है, तो ऐसे में पीछे से बनाते हैं। पहले बनाएंगे स्वतंत्रता का, तब की का, फिर अपने देश का। तो बोलेंगे फॉर। जब भी पीछे से बनाते हैं गाइस, तो द का प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले द लिखेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार भारत की संस्कृति, द कल्चर ऑफ इंडिया। तो गाइस, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो जब भी पीछे बनाएंगे तो द लिखेंगे। फॉर द स्वतंत्रता को बोलते हैं फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम। किस चीज का? काके की को बोलेंगे ऑफ, अपने देश। तो अपने देश को क्या बोलेंगे गाइस? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ जब अपना आता है तो ही से बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? जब भी ही होगा, ही के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है? हीज। जैसे वह अपना, तो बोलेंगे ही हीज। जैसे बोलेंगे मैं अपना,
तो मे के साथ अपना लगा है तो अपना का अंग्रेजी माई हो जाएगा, तो बोलेंगे आई माई। कहेंगे तुम अपना, तो तुमको बोलते हैं गाइस यू, तो तुम के साथ यदि अपना लगा है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर, यू योर। यदि हम लगाए हम अपना, तो हमको बोलते हैं वी, अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, उसका पॉसेसिव फॉर्म, तो वी अवर। ओके गाइस, जैसे शी लगा है तो शी का वह अपना, तो बोलेंगे शी हर। तो गाइस जैसा सब्जेक्ट होगा उसका वैसा पॉसेसिव फॉर्म यूज करेंगे, और यही उसका क्या होता है, अपना का अंग्रेजी होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है गाइस, ही है, ही सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपना का अंग्रेजी हिज लिखेंगे। तो ही सफर्ड मच या अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज, हिज मतलब अपना। अब यहाँ देश है तो देश का कंट्री भी बोल सकते हैं या किंगडम बोल सकते हैं, किंगडम मतलब उनके राज्य। ओके गाइस, तो बोलते हैं फॉर हिज किंगडम, फॉर हिज किंगडम, अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए। ओके गाइस, तो किंगडम शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि किंगडम बाई चांस आपको याद नहीं है तो आप कंट्री शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए गाइस लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप हम लगा देंगे, या पूर्ण विराम है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो उन्हें हरा दिया, अंतिम शब्द है या, मतलब बीती बातें। कौन उन्हें हरा दिया, अकबर ने या अकबर की सेना ने। तो गाइस देखिए अकबर नाउन है, फिर काके की, फिर क्या हो गया, नाउन। तो जब भी संज्ञा के बाद काके की हो फिर संज्ञा है, इंग्लिश की बात करें तो नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ आए, फिर ऑफ के बाद दोबारा नाउन हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, पीछे से बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे सेना का, की का, फिर बाद में अकबर का। तो बोलेंगे द आर्मी, आर्मी मतलब सेना, द आर्मी ऑफ अकबर, अकबर की सेना ने, द आर्मी ऑफ अकबर। हरा दिया तो हराना बोलते हैं डिफीट, तो बोलेंगे डिफीटेड, DEFEATED। तो गाइस द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड, किसको हरा दिया, उन्हें हरा दिया, उन्हें को बोलेंगे हिम। गाइस उन्हें को तो क्या बोलते हैं, उन्हें को तो हम बोलते हैं दे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन्हें किसके लिए लगा है, तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफीटेड हिम, उसे उन्हें हरा दिया। कहाँ, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो इन में को बोलेंगे इन द बैटल, बैटल मतलब युद्ध, इन द बैटल, का को बोलेंगे ऑफ, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो गाइस द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो राणा प्रताप को हरा दिए, राणा प्रताप के लिए उन्हें शब्द लगाए गए। ओके, इसे बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री भारत के बहुत अच्छे नेता रहे हैं, वे शांति प्रिय नेता हैं। तो वे शब्द उनके आदर के लिए लगा है, सम्मान के लिए लगा है, इसलिए वहां पे ही शब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए इनका यहाँ पे उन्हें लगा है, उन्हें मतलब सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बात हो रहा है राणा प्रताप के लिए, इसलिए हिम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वे जंगलों में रहने लगे। कौन रहने लगा, वे रहने लगे, वे मतलब कौन, राणा प्रताप रहने लगे। तो वे को तो दे बोलते हैं, लेकिन यह सम्मान के लिए बोला जा रहा है ना, उनका रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही। रहने लगे मतलब बीती बातें, कोई काम जब स्टार्ट हो जाता है, जैसे वह रोने लगा, मैं हंसने लगा, मैं गाने लगा। तो कोई काम जब आरंभ होता है तो ऐसे में हम स्टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, या बिगिन का शब्द भी लगा सकते हैं। तो बोलेंगे ही बिगेन टू। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिगेन। तो बोलेंगे ही बिगेन टू। बिगिन टू मतलब कोई काम चालू कर देना, बिगिन टू मतलब कोई काम चालू करना। लेकिन बीती बात है, लगा लगी लगा है, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिगेन। ही बिगेन टू क्या करने लगे, जंगलों में रहने लगे। ही बिगेन टू लीव, लीव मतलब रहना। ही बिगेन टू लीव, कहाँ, जंगलों में। तो बोलेंगे मैं को बोलेंगे इन, जंगलों को बोलेंगे द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो क्या बोलेंगे पूरा, ही बिगेन टू लीव इन द फॉरेस्ट। या हम बोल सकते हैं ऐसे भी, ही स्टार्टेड, क्या बोल सकते हैं गाइस, ही स्टार्टेड लिविंग। तो स्टार्ट लगाएंगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, इन द फॉरेस्ट।
नेक्स्ट आते हैं किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। किंतु को क्या बोलते हैं? बट। बट मीन्स क्या होता है? किंतु। बट मतलब किंतु, लेकिन, परंतु। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। कौन स्वीकार नहीं किया? उन्होंने। उन्होंने मतलब वह मतलब वे मीन्स क्या? राणा प्रताप। तो बोलेंगे बट ही स्वीकार नहीं की। कौन सा टेंस है? का, की मतलब ई पे खत्म हो रहा है। तथा, तिथि, तेथे, या, ई और ए पे खत्म होता है और वाक्य पढ़कर लगता है कि बीती बात है। तो ऐसे में क्या करते हैं? हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्वीकार करना क्या बोलते हैं गाइस? एक्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे बट ही डिड नॉट। बट ही डिड नॉट क्या? एक्सेप्ट। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ACCEPT। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट क्या चीज? पराजय को, मतलब हार को। तो बोलेंगे डिफीट, DEFEAT। तो गाइड इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट, ये पैराग्राफ कंप्लीट। तो गाइज जब भी आपके सामने 2 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन या 10 लाइन के पैराग्राफ आएंगे या सेंटेंस आएंगे, तो उन्हें आप काम डाउन होके आराम से इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन करने का सबसे पहला ट्रिक यही है कि पहचान वाले शब्द को पहले चेक करेंगे कौन सा टेंस का है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पता करेंगे सब्जेक्ट है या नहीं, उसके बाद हम सेंटेंस को लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इसी तरह करते करते आप फ्लुएंट इंग्लिश, कॉन्फिडेंट इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आई होप गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।